अब बात करेंगे मुंबई की रेव पार्टी की। मुंबई रेव पार्टी मामले में आज मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट आर्यन खान की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुना सकती है। यानी आज इस बात का फैसला हो सकता है कि आर्यन खान की जमानत अर्जी मंजूर होती है या खारिज होती है। पिछली समाअत में दोनों फरीक की दलील सुनाने के बाद अदालत ने अपना फैसला महफूज रख लिया था। 3 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए आर्यन खान मुंबई की आर्थर रोड सेंट्रल जेल में फिलहाल बंद हैं। क्या आर्यन की मन्नत होगी पूरी? आर्यन को राहत या बढ़ेगी मुश्किल? आर्यन को जेल या मिलेगी बेल? मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट आज मुंबई रेव पार्टी मामले में अपना फैसला सुना सकती है। इससे पहले 14 अक्टूबर को हुई लंबी समाअत के दौरान एनसीबी ने कोर्ट में कहा था कि उसके पास इस बात के सबूत हैं कि आर्यन काफी सालों से पाबंदी शुदा ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने एनसीबी के मौक़िफ़ रखते हुए आर्यन की जमानत दरखास्त की मुखालिफत की थी। वहीं आर्यन खान के वकीलों ने अदालत के सामने जमानत के लिए दलीलें पेश की थी। आर्यन खान के वकीलों ने कहा था कि आर्यन के पास से किसी भी तरह का कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है। आर्यन के ड्रग्स रैकेट का हिस्सा होने का एनसीबी के इल्जाम झूठे और बेबुनियाद हैं। आर्यन के खिलाफ एनडीपीसी की संगीन दफात 28 और 29 के बाद में शामिल की गई। जांच को मुतासिर किए बिना आर्यन खान को जमानत दी जा सकती है, जबकि एसजी अनिल सिंह ने जमानत दरखास्त की मुखालिफत करते हुए अदालत के सामने अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि आर्यन खान के पास से भले ही ड्रग्स बरामद नहीं किए गए हों, लेकिन उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से ड्रग्स मिले हैं। अरबाज ने जांच के दौरान बताया कि बरामद की गई ड्रग्स उसके और आर्यन के लिए थी, इसलिए इस रिकवरी को आर्यन से जोड़कर ही देखना चाहिए। एनसीबी की जांच में कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं जिससे आर्यन के ड्रग्स रैकेट में शामिल होने का शक है। आर्यन खान एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। एनसीबी की जांच अभी फर्स्ट स्टेज पर है। आर्यन को जमानत मिलने पर वो इस केस से जुड़े गवाहों को मुतासिर और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए उन्हें जमानत न दी जाए। वहीं दूसरी तरफ आर्यन खान की हिमायत में बॉलीवुड के लोग लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। गीतकार जावेद अख्तर आर्यन खान के बचाव में उतर आए हैं। आर्यन की गिरफ्तारी पर गीतकार जावेद अख्तर ने कहा कि बॉलीवुड को टारगेट करने के अक्सर बहाने ढूंढे जाते हैं। $1 बिलियन की कोकीन मिलती है और एक जगह कहीं 1200 आदमी थे, वहाँ पर 1,30,000 की चरस और गांजा कुछ एक, जिसकी कंप्लीट की प्राइस ये है 1,30,000 अकॉर्डिंग टू द मीडिया, और वो एक बहुत बड़ी नेशनल न्यूज़ बन गई है। और मैंने तो हेडलाइन कभी देखी नहीं उस $1 बिलियन की कोकीन के बारे में। अब आप जब हाई प्रोफाइल होते हैं तो लोगों को आपको नीचे खींचने में, आप पे पत्थर फेंकने में, आप पे कीचड़ उछालने में एक मज़ा आता है। एक तरफ कानूनी कार्रवाई है तो दूसरी तरफ आर्यन खान के लिए दुआओं का दौर भी जारी है। दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया दरगाह में आर्यन की रिहाई के लिए चादर चढ़ाई गई और दुआएं मांगी गई। 2 अक्टूबर को आर्यन खान को एनसीबी ने हिरासत में लिया था। फिलहाल वो दूसरे मुल्जिमीन के साथ आर्थर रोड जेल में बंद है। अब देखने वाली बात होगी कि आज आर्यन को कोर्ट से राहत मिलेगी या फिर मुसीबत बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।